जो जुल्म तशद्दुद जो जबर इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है, ये दर हकीकत पिछले 70-75 साल के हमारे डिक्टेटर्स की और पर्टिकुलरली मिलिट्री डिक्टेटर्स की, चाहे बिलवासा या बिलावासा, उनकी इंटरवेंशन का नतीजा है। अब इसमें इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा हाथ है कि आज कौम के सामने इनका मुकम्मल एक्सपोजर हो गया है। पहले अगर किसी को गलत फहमी भी थी इनके बारे में, आज बच्चे बच्चे को पता है कि इस मुल्क में इक़्तिदार किसके पास है। सामने दिखाने को कोई होते हैं, असल में पीछे रास्ता। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये तो अपने चीफ मिनिस्टर भी मुकर्रर नहीं कर सकते मर्जी से, फाइनेंस मिनिस्टर भी मुकर्रर नहीं कर सकते, और ये आज की बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इश्तियाक चौधरी साहब, जनाब लतीफ़ खोसा साहब, जनाब असद मंजूर बट साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब विर्क साहब और मेरे वकला भाइयों और हमारे जर्नलिस्ट भाई, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशकिस्मती है कि इश्तियाक चौधरी साहब जैसे एक इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े अलमबरदार ने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। हम समझते हैं और हमें सबको फ़ख्र है इस बात का कि इश्तियाक चौधरी साहब ने हर चीज़ को सामने रखते हुए, अपने तमाम तर तजर्बात को सामने रखते हुए ये महसूस किया है कि पाकिस्तान में अगर कोई सही माने में आइन की सरबलंदी, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत के असूलों पर कायम रहने वाले और उस सिविलियन सुपरमेसी में बिलीव करने वाले जो लोग हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यही विज़न हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज 28 साल पहले था। जब हमने ये पार्टी की इब्तिदा की थी, उन इब्तिदा करने वालों में से मैं भी एक हूँ, और जो हमने इसके उस वक्त अगराज़ व मकासद लिखे थे और जिन पर हमारा पहला और आखिरी भी जरा आइन जो था उसमें आप देखेंगे कि उसमें ये सारे मकासद शामिल हैं। यानी आइन की सरबलंदी सरफराजी, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की सरफराजी और सिविलियन सुपरमेसी। इस मुल्क के अंदर जिस तरह से बाहर से डिक्टेट किया जाता है जमहूरियत को, जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि हाइब्रिड सिस्टम जो पैदा करने वाले लोग हैं इस मुल्क में पिछले 75 साल से, और ख़ास तौर पे हम दोनों की एक जनरेशन है जिससे ये सारे अदवार से हम गुज़रे हैं। बहुत से नौजवानों को नहीं पता कि अयूब खां का दौर कितना भयानक था, ज़ियाउल हक का दौर कितना भयानक था, याहिया खां कितना जो गलत आदमी था जिसने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया, और उसके बाद मुशर्रफ का दौर तो आप सब ने हमारे साथ शेयर किया है। तो हम अभी तक उन अदवार की एक कंटिन्यूएशन चल रही है। जो खोसा साहब बता रहे थे, जो जुल्म तशद्दुद जो जबर इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है, ये दर हकीकत पिछले 70-75 साल के हमारे डिक्टेटर्स की और पर्टिकुलरली मिलिट्री डिक्टेटर्स की, चाहे बिलवासा या बिलावासा, उनकी इंटरवेंशन का नतीजा है। अब इसमें इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा हाथ है कि आज कौम के सामने इनका मुकम्मल एक्सपोजर हो गया है। पहले अगर किसी को गलत फहमी भी थी इनके बारे में, आज बच्चे बच्चे को पता है कि इस मुल्क में इक़्तिदार किसके पास है। सामने दिखाने को कोई होते हैं, असल में पीछे रास्ता। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये तो अपने चीफ मिनिस्टर भी मुकर्रर नहीं कर सकते मर्जी से, फाइनेंस मिनिस्टर भी मुकर्रर नहीं कर सकते, और ये आज की बात नहीं है। ये एक सिलसिला चल रहा है बड़े अरसे से, अब एक अरूज पे पहुंच गया है। अब बड़े खुल्म खुला रिजल्ट्स को तब्दील किया जाता है। पहले कम से कम रात के अंदर करते थे, अब किसी किस्म की शर्म व हया रही नहीं, न रात की परवाह है न दिन की परवाह है। लेकिन
जब कौमों पर इतने वाज़े तौर पर इंसानी हकूक़, जमहूरियत, आइन और कानून को तोड़ा जाता है, तो वो वक्त असल में कौमों पर तब्दीली का वक्त आता है। और मुझे यकीन है कि जो कुछ भी 8 फरवरी को लोगों ने अपना मैंडेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो वाज़े तौर पर एक तब्दीली की इब्तिदा थी जिसके लिए ये पार्टी बनाई गई थी, और जो इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी अपने मकासद, अपने विजन को आगे लेके जाएगी। हम वेलकम करते हैं इश्तियाक फैज़ साहब को। ये पूरी तरह तहरीक इंसाफ के अगराज़ व मकासद को सामने रखते हुए ये परफेक्ट एग्ज़ाम्पल हैं तहरीक इंसाफ में हम किन लोगों को अपना साथी देखना चाहते हैं। उसके लिए ये एक आइडियल शख्स हैं, आइडियल शख्सियत हैं, और इंशाअल्लाह ताला इनके आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद जो है तक़वियत मिलेगी, और जो काम तहरीक इंसाफ पिछले 28 साल से कर रही इंसानी हकूक़ के हवाले से, इसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी। मैं इश्तियाक साहब का ममनून हूँ कि हमें यहाँ इकट्ठे किया और हमने वो बातें की जो कि अवाम जानती भी है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम उनके तक पहुँचाते रहें वो बातें जो इस जुल्म और जबर की माहौल पैदा किया है जिन लोगों के, उनके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया हम सारे सहाफ़ियों को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए हैं, वकला का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत तो इतने बड़े कानूनदान तहरीक इंसाफ में मौजूद है, किसी को ये इल्म नहीं होगा कि सुन्नी का हाथ कौन सा, क्योंकि पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, उससे आप हाथ करने जा रहे हैं। देखिए, ये तो कुछ कानूनी और आइनी मजबूरियां होती हैं बाज़ औक़ात। जिस तरह से हम अदलिया का रवैया हमारे साथ गया है, जैसे हमसे हमारा जो था इंतखाबी निशान छीना गया है, ये ढकी छुपी बात नहीं, अब सब जानते हैं। उसके बाद के ये कॉन्सिक्वेंसेस, जिस तरह से इलेक्शंस को इन्होंने जो है वो तब्दील किए, उसके रिजल्ट्स, वो सब चीज़ आपके सामने है। वो भी हमारी एक इत्तेहादी जमात थी, लिहाजा उसके हक़ में जो फ़ैसला सियासी किया गया वो उसी पस मंज़र में था।